झपकी मत लीजिए। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को एंड आरंभ करते हैं। तो काश्यप जी ने आशीर्वाद दिया तुम्हारा मार्ग अच्छा हो, शिवश्च पंथाः। उसके बाद सर्वे सविस्मयम् कारयन्ति, यानी कि सुनते हैं। गौतमी जाते ज्ञाति जन स्निग्ध भी अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी प्रणम भगवती। क्या कह रही है? पुत्री जाते मतलब पुत्री, ज्ञाति जन बंधु जनों के द्वारा, स्निग्ध स्निग्धा भी अनुज्ञात गमना असी, यानी कि बंधुजन स्निग्धा भी अनुज्ञात गमना असी, वन देवता भी बंधुजनों के समान, अनुज्ञात बंधुजनों के समान, गमना असी तपोवन देवता भी। तो तपोवन के देवताओं के द्वारा ज्ञाति जन स्निग्धा मतलब बंधुजनों के समान प्रेम करने वाले वन देवता भी, स्निग्धा भी वन देवता भी का विशेषण हो जाएगा, के द्वारा अनुज्ञात गमना असी, यानी कि जाने की तुम्हें अनुमति दे दी गई है। तपोवन देवता भी, वो तपोवन के जो देवता हैं वह बंधुजनों के समान स्नेह करने वाले हैं और उन्होंने तुम्हें अनुमति दे दी है। तो उन्हें क्या करो? प्रणम भगवती, इन देवताओं को प्रणाम करो। उसके बाद शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य जनांतिकम, जनांतिक में प्रणाम करके घूमती हुई, जनांतिक में अपनी सहेलियों से कह रही है, हला प्रियम वदे आर्य पुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्याश्रम पदम परित्यजन्त्या दुखेन में चरणौ पुरतः प्रवर्तते। कह रही है कि आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, आर्यपुत्र के दर्शन के लिए उत्कंठित मैं, मेरे अपि भी आश्रम पदम परित्यजन्त्या, ये इसका विशेषण हो जाएगा, आश्रम पदम परित्यजन्त्या आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया दुखेन, आश्रम को छोड़ती हुई मेरे दुख से मेरे चरणौ चरण पुरतः प्रवर्तते, आगे को बढ़ ही नहीं रहे हैं, बड़ी कठिनाई से बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा न केवलम, गुड मॉर्निंग पूजा जी, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्य अपि तावद समवस्था दृश्यते। न केवलम तपोवन विरह कातरा सखी एव, केवल तपोवन के वियोग से सखी ही क्या है? कातर नहीं है। त्वयोपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे त्वया उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे उपस्थित, यानी कि जो भी तुम्हारा जाने का जो वियोग हुआ है, तपोवनस्यपि, तपोवन की भी तावद समवस्था दर्श्यते, तपोवन की भी वैसी ही अवस्था दिख रही है। तो ये प्रियंवदा कहती है। उसके बाद फिर प्रियंवदा का ही श्लोक है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्राः मुच्यन्त्य अश्रुणीव लता, अश्रुणीव लताः। तो क्या कह रहे हैं? मृग्यः, मृग्य जो मृग हैं, उद्गलित दर्भ कवलाह, उन्होंने क्या कर दिए हैं? दर्भ मतलब होता है जो कुशा घास होती है, उद्गलित कवलाह, जो कुशा घास के, कवल मतलब जो ग्रास उन्होंने मुंह में लिए थे, वह उद्गलित क्या कर दिए हैं? उगल दिए हैं, यानी कि दुख में उन्होंने खाना छोड़ दिया है। और मयूराह परित्यक्त नर्तना, मयूरों ने क्या कर दिया? नाचना छोड़ दिया है। उसके बाद लताह, लता क्या कर रहे हैं? लताह अपसृत पांडुपत्राः मुंचन्त्य अश्रुणि मुच्चन्ति इव,
यानी कि ऐसा लग रहा है लता अपसृत पांडुपत्रा, लताओं ने अपने पीले पत्ते गिरा के ऐसा लग रहा है जैसे वह अश्रुणी मुंचंती इव, जैसे ऐसा लग रहा है कि आंसू गिरा रहे हों। तो लताएं पीले पत्तों को गिरा रही हैं, ऐसा लग रहा है वो आंसू बहा रही है। मृग खाना छोड़ रहे हैं और जो मृग है, सॉरी, जो मयूर है वह नृत्य करना छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से मुंचंती इव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा और समासोक्ति अलंकार है, आर्या छंद है, क्योंकि मुंचंती इव मानो जो लताएं हैं वह पीले पत्ते गिरा रही हैं, मानो ऐसा लग रहा है आंसू गिरा रही हूं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद शकुंतला स्मृत्वा, याद करके, तात लता भगिनीम वन ज्योत्स्नाम तावद आमंत्रिष्ये, पिताजी लता भगिनी वन ज्योत्स्ना को से विदाई ले लूं, तावद आमंत्रिष्ये, उससे मिल करके जाऊं। काश्यप, अवेमी ते तस्याम सोदर्य स्नेहम इयम तावद दक्षिणेन, क्या कह रहे हैं, अवेमी जानता हूं, ते तुम्हारा, तस्याम उसके प्रति, सोदर्य स्नेहम, सोदर्या स्नेहम यानी कि सहोदर, सोदर, सहोदर्य मतलब सोदर्य पुल्लिंग हो जाएगा, सोदर्या स्त्रीलिंग, तो सोदर्या स्नेहम बहन का जैसा प्रेम, यम तावत दक्षिणेन वह तुम्हारे दक्षिणी ओर है, यह दक्षिण साइड को दाहिनी ओर है। शकुंतला उपेत्य लताम आलिंग्य, उपेत्य उपेत्य पास जा करके, लताम आलिंग्य लता को आलिंगन करके, वन ज्योत्स्ने संबोधन के लिए है, चूत संगतापि माम प्रत्यालिंगितो प्रत्यालिंगितो गताभि शाखा बाहुभि अद्य प्रवृत्ति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, क्या कह रही है, हे वन ज्योत्स्ने च्यूत संगताप, यानी कि आम्र वृक्ष से लिपटी हुई भी, आम्र के संगत में गई हुई भी, माम प्रति आलिंगित, उगता भी मतलब अपनी जो शाखाएं हैं उनसे, शाखा बाहु भी, माम प्रत्य आलिंगित, मुझे क्या करो, आलिंगन करो, आम्र के उसमें जाई हुई भी, आम्र के आम्र वृक्ष से लिपटी हुई भी या उसके साथ होती हुई भी, मुझे क्या करो, शाखा बाहु भी प्रति आलिंगिता, मुझे क्या करो, प्रति आलिंगन करो मेरा, अद्य प्रवृत्ति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, आज से अद्य प्रवृत्ति दूर परिवर्तनी, दूर हो जाऊंगी तुमसे, निश्चय ही आज से मैं तुमसे दूर हो रही हूं, तो मुझे क्या करो, आलिंगन करो। उसके बाद काश्यप कह रहे हैं, संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर गता त्वं च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च संप्रति वीत चिंतः। गुड मॉर्निंग रोहित जी एंड जानकी जी। तो काश्यप क्या कह रहे हैं, आज से तुम और इस लता जो वन ज्योत्सना थी, इन दोनों के, ये नवमालिका जो थी, के प्रति मैं, गुड मॉर्निंग, तो मैं कैसा हो गया हूँ, मैं वीत चिंतित हो गया हूँ, सुप्रभात जी, तो मुझे तुम दोनों की अब कोई चिंता नहीं है, तुम दोनों के प्रति मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ, ऐसा कह रहे हैं। अन्वय देखते हैं, मया तवार्थे प्रथमम एव संकल्पितम आत्म सदृशम भर्तारम त्वम सुकृतई गता, क्या कह रहे हैं, मया मेरे द्वारा, तवार्थे तुम्हारे लिए, प्रथमम पहले ही, एव संकल्पितम पहले ही मेरे द्वारा तुम्हारे लिए संकल्प किया गया था कि आत्म सदृशम भर्तारम अपने समान
तुम्हारे समान पति के पास तुम जाओगी, ऐसा मैंने पहले ही संकल्प किया था। सुकृतई मतलब पुण्यों के द्वारा तुम जो है सुकृतई पुण्यों के द्वारा गता, तुम अपने पुण्यों से स्वयं ही योग्य पति के पास चली गई हो। और इयम नवमालिका चूतेन संसृतवती, और यह जो नवमालिका है यह आम्र वृक्ष से लिपट गई है। उसका भी मानवीकरण किया गया है, उसको भी पुत्री के समान बताया गया है। आरती जी का भी स्वागत है। तो यह नवमालिका भी च्यूतेन संसृतवती, यह नवमालिका भी आम्र वृक्ष के साथ लिपट गई है। संप्रति आज के बाद, या अभी, अहम मैं, अस्याम त्वयि च वीत चिंतः, मैं अभी तुम इसके प्रति और त्वयि च तुम्हारे प्रति क्या हो गया हूँ, वीत चिंतित हो गया हूँ, मुझे तुम दोनों की अब चिंता नहीं रही है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ये काश्यप कह रहे हैं कि मैंने पहले ही सोचा था कि तुम्हें अनुकूल पति के पास भेजूंगा, और तुम अपने पुण्यों से, सुकृत मतलब होता है पुण्य, अपने पुण्यों से अपने योग्य पति के पास चली गई हो, तो तुम्हारे प्रति और नवमालिका के प्रति मैं भीत चिंतित हो गया हूं। उसके बाद शकुंतला सख्यो प्रति, दोनों सखियों के प्रति क्या कह रही है, हला ऐसा द्वयो युवयो हस्ते निक्षेप, हला ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेप, ये दोनों, ऐसा मतलब ये जो नवमालिका है, द्वयो युवयो तुम दोनों के हस्ते निक्षेप, तुम दोनों को दे के जा रही हूँ, छोड़ के जा रही हूँ। आज तक शकुंतला उसकी केयर करती होगी उस नवमालिका वन ज्योत्सना की, अब मैं तुम दोनों को सौंप के जा रही हूँ। संगीता जी का भी स्वागत है। तो दोनों सखियों से कहती है, और सखियां क्या कहते हैं, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता, और हमें किसको सौंप के जा रही हो, वन ज्योत्सना को तो हमें सौंप के जा रही हो, और हमें किसे सौंप के जा रही हो, ऐसा कह रही है। इदम इति वाष्पम विरहतः, इस प्रकार से आंसू गिराती हैं काश्यप। अनुसूये अलम रुदित्वा, अनुसूया, हे अनुसूये, रो मत, ननु भवतीभ्याम एव स्त्री कर्तव्या शकुंतला, तुम दोनों उसे स्थिर करती, यानी कि उसे धैर्य तुम दोनों को बधाना चाहिए, और तुम दोनों खुद ही रो रही हो, जैसे बहनें रोती हैं ससुराल को जाते समय। और बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं, किसी को रोना आ रहा हो तो रो सकते हैं शकुंतला के जाने में, ठीक है। तो अनुसुईया रो रही थी, तो जैसे एक पिता कहते हैं कि अपनी बहन को तुम ढांढस बधाओ, तुम भी रो रही हो तो वो ज्यादा उसे बुरा लगेगा, तो इस प्रकार का हो रहा है। आशीष जी का भी स्वागत है। तो विदाई के समय 3-4 भाई 3-4 बहनें जुड़ चुकी हैं, सभी का स्वागत है। तो इस प्रकार से काश्यप कह रहे हैं, अनुसुईया तुम मत रो, तुम शकुंतला को, तुम दोनों को ढांढस बधाना चाहिए या धैर्य बधाना चाहिए। उसके बाद सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। शकुंतला तात, नमो नमः, तात एसोटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृगवधूर यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसृजयिष्यत। क्या कह रही है, तात एस उटज पर्यंत चारिणी, यानी कि उटज मतलब होता है कुटिया, ये जो ऐसा उटज पर्यंत चारिणी, ऐसा उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृगवधू, जो उटज के आसपास रहती हैं, बिल्कुल सब आ गए हैं, भाई बहनों की आवश्यकता होती है विदाई के समय। तो ऐसा जो ये कोई बात नहीं, नाटक चल रहा है ना, हंसना भी चाहिए। तो ऐसा उटज पर्यंत चारिणी, उटज के आशीष जी आवश्यकता नहीं है रोने की, बस मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तो हे पिताजी, जो उटज यानी कि कुटिया के, पर्यंत चारिणी चारों तरफ रहने वाली, मतलब उटज के पास ही विचरण करने वाली, समीप ही रहने वाली, गर्भ मंथरा, गर्भ धारण की हुई जो मृग क्या है, मृगी है, मृग वधू, मृगी, यदा अनघ प्रसवा भवती, जब अनघ प्रसवा मतलब सुखपूर्वक सकुशल
प्रसवा हो जाएगी यानी कि का बच्चा हो जाएगा, तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम, तदा मुझे कमपि, हाँ बिल्कुल, प्रिय निवेदयित्रिकम, प्रिय निवेदन करने वाले यानी कि शुभ समाचार देने वाले को विसर्ज्यस्यत, मेरे पास समाचार भेज देना। तो यदि यह अनग प्रसवा हो जाएगी, इसका सकुशल बच्चा हो जाएगा, तो किसी संदेह देने वाले को, शुभ समाचार देने वाले को मेरे पास भेज देना, मुझे समाचार दे देना, क्योंकि फोन वोन थे नहीं तो समाचार ही भेजना पड़ेगा हस्तिनापुर। हाँ, काश्यप न इदम विस्मरिष्यामः, ऐसा हम इसे नहीं भूलेंगे, यानी कि मैं नहीं भूलूंगा, अवश्य ही भेजूंगा। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा, थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई, लड़खड़ाने का अभिनय कर रही है। कौन खलु एष निवसने में सज्जते, ये कौन है, खलु एष कौन है, निवसने में सज्जते मेरे वस्त्रों को खींच रहा है, निवसने में सज्जते मेरे वस्त्रों को कौन खींच रहा है, कौन मुझसे लिपट रहा है, इति परावर्तते, पीछे मुड़ करके देखती है। तो काश्यप बता रहे, वत्से पुत्री यस्य त्वया वर्ण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम न्यसिच्यत मुखे कुशसूचि विद्ये श्यामा श्यामाकमुष्टि परिवर्धितको जहाति सोयम न पुत्रकृतकम पुत्रकृतकः पदवीम मृगस्ते। अब क्या कह रहे हैं, हाँ थोड़ा सा वो होता है ना, भारतीय संस्कृति है तो ये, इसीलिए जब समाज में या कन्या रोती नहीं या पिता को बुरा नहीं लगता, तो फिर ऐसे नाटक, ये कालिदास जी को भी कहाँ से पता चलता इतने जो, क्योंकि कवि चारों तरफ समाज में रह करके ही ये सारी बातें जानता है और वहीं से ये सब लिखता है, सामाजिक अनुभव होते हैं कवि के, तो वास्तव में वो घड़ी बड़ी विचित्र होती है, आता ही है रोना, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक इमोशनल, चाहे कितना ही नजदीक में भी होगा तो तब भी रोना तो आएगा ही। चलिए, ये रोना इत्यादि फिलहाल। अब क्या कह रहे हैं, त्वया यस्य कुश सूचि विद्धे मुखे वर्ण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम न्यसिच्यत, यस्य जिसके, त्वया तुम्हारे द्वारा, यस्य जिसके, कुश सूचि विद्ये मुखे, क्योंकि छोटा सा बच्चा था वो हिरणी का और उसकी माता मर गई थी, तो इसने इसने पाला, तो छोटे छोटे आश्रमवासी तो सभी पक्षियों, पशु पक्षियों का भरण पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, तो कुश की सूची से उसका मुंह क्या हो गया था, विद्धे यानी कि कट गया था, बहुत छोटा सा बच्चा था हिरणी का, तो उसने क्या किया, बिल्कुल होता ही है, तो कुश की सूची से, कुश की सुई जैसी होती है जो कुश की नोक से, उससे क्या हो गया, विद्धे, घायल हो गया था उसका मुंह, घाव हो गए थे, और वर्ण विरोपणम, उसके घाव को भरने के लिए इंगुदीनाम तैलम न्यसिच्यत, इंगुदी के तेलों को तुमने सींचा था, ऐसी उसके मुंह में हिंगोट का, इंगुदी का तेल लगाया था, उससे उसके घाव पूरे हुए थे। ये वही है जो, अच्छा भास्कर जी गुड मॉर्निंग, जो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, कोई नहीं, तो जो जिसका मुंह जो है सूची के, वो कुश की सूची से, कुश की सुई से विद्ध हो गया था, घायल हो गया था, उसके घावों को पूरा करने के लिए तूने इंगुदी का तेल निश्चित लगाया था, वही अयम सह अयम, सो अयम सह अयम श्यामाकम उस मुष्टि परिवर्धितको परिवर्धितकः, श्यामाकम, श्यामाक मुष्टि, श्यामाक होता है सांवा नाम के एक धान होते हैं, वह उसकी मुट्ठियों से, परिवर्धतकः जिसको तुमने बढ़ाया है, जिसको सांवा धान अपनी हाथ से खिला खिला के, सांवा चावल खिला खिला के बढ़ाया है, पुत्र कृतकः मृगः ते
पदवीम न जहाती, पदवी मतलब होता है मार्ग, वह पुत्र के समान, पुत्र कृतकः मृगः, वह तुम्हारा पुत्र के समान मृग, पदवीम तुम्हारे मार्ग को न जहाती, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिसको तुमने, जिस मृग के बच्चे को तुमने क्या किया था, पुत्र के समान पाला था, उसके मुंह में घाव हो गए थे, उन्हें तुमने क्या किया था, इंगुदी का तेल लगा करके सही किया था, वही तुम्हारा पुत्र के समान, और जिसे तुमने मुट्ठियों से, सावा धान की मुट्ठियों को खिला के उसे क्या किया था, पाला था, परिवर्ध को पाला था, वही सह अयम मृग पुत्र कृतकः मृगः, वही तुम्हारा पुत्र के समान पुत्र कृतकः मृगः का विशेषण होगा। मृगः ते पदवीम न जहाती, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि मृग का बच्चा जो है वह वस्त्रों को खींच रहा है, यहाँ पर एक बच्चे की स्वभाव का वर्णन किया गया है, स्वभावोक्ति अलंकार यहाँ पर हो जाएगा मुख्य रूप से। और बसंत तिल का छंद था, तो समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ। उसके बाद आगे चलेंगे। बिल्कुल, वत्स शकुंतला उसी को कह रही है, किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, क्यों सहवास यानी कि साथ को छोड़ने वाली, माम मुझे, अनुसरसी मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो, किम सहवास परित्यागिनी साथ छोड़ने वाली, माम अनुसरसी मेरा क्यों, मेरा अनुसरण कर रहा है, क्यों मेरे पीछे आ रहा है, मैं तो तुझे छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा कह रही है। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एव इदानीम अपि मया विरहितम त्वाम तात तातश्चिंतयिष्यति, क्या कह रहे हैं कि अचिर प्रसूताया, यानी कि जन्म से, अचिर मतलब प्रसूताया जन्म के तुरंत बाद, जनन्या बिना माता के बिना, वर्धित एव माता के बिना, यानी कि प्रसूत होने के बाद, बच्चा होने के तुरंत बाद, तेरा जन्म होने के तुरंत बाद माँ की मृत्यु हो गई थी, जनन्या बिना वर्धित एव, मेरे द्वारा तुझे पाले गए हो, तुम्हें पाला गया है। तो अब क्या होगा, इदानीम अभी भी मया विरहितम, मेरे जाने पर, मेरे से वियुक्त होने पर, त्वाम मेरे से वियुक्त हुए तुम, तुम्हारे प्रति तातस चिंतयिष्यति, तुम्हारी चिंता कौन करेंगे, पिताजी करेंगे, तुम्हें पिताजी पालेंगे, यानी कि चिंता मत करो छोटे भाई, पापा तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ऐसा यह पुत्र के समान मानती थी। तो कह रही है कि अभी भी मैं जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेले हो रहे हो, तुम्हें पिताजी पालेंगे, तुम्हारा ध्यान पिताजी रखेंगे। उसके बाद इति रुदती प्रस्थिता, रोते हुए क्या करती है, प्रस्थान करती है, रुक जाइए, ठीक, उसके बाद रोते हुए प्रस्थान करती है। काश्यप श्लोक कह रहे हैं, उच्छमणो नयनयोर, उच्छमणो सॉरी उत्पक्ष्मणो नयनोरूप उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुवन्दम अस्मिन् लक्षित तनोत्तन भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, क्या कहने, उत्पक्ष्मणोर नयनोर उपरुद्ध वृत्तिम, उत्पक्ष्मणोः नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम स्थिरतया विरतानुबंधम कुरु, फिर उसके बाद अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, नतोन्नत भूमि भागे, अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, अस्मिन् मार्गे ते पदानि खलु विषमी भवंती, क्या कह रही हैं, पिताजी कह रहे हैं कि आंसू इत्यादि पोंछ लो,
ये मार्ग उबड़ खाबड़ है और तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, तुम गिर जाओगी, ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उत पक्ष मणोह, ऊपर को उठी हुई बोरानियों वाले, यानी कि तुम रो रो करके उसके जो भौहें हैं ऊपर उठ गई हैं। और नय नयोह, आंखों के जो उत्पक्ष मणो, जो उसकी भौहें जो बौरान्य है वह ऊपर उठ वाले नेत्रों से युक्त है, यानी कि ऊपर उठे हुए बौरानियों वाले नेत्रों से युक्त है। उपरुद्ध वृत्तिम, क्या करो? दर्शन दर्शन शक्ति को रोकने वाले। उपरुद्ध वृत्तिम, वृत्ति मतलब उनका जो आंखों का स्वभाव है, यानी कि देखना। उपरुद्ध, उन्हें आंसुओं के कारण उपरुद्ध वृत्ति, यानी कि जो उनकी देखने की शक्ति है वह रुक गई, यानी कि धुंधला दिख रहा है, क्योंकि रोते हैं, कभी आपने अनुभव किया होगा तो स्पष्ट नहीं दिखता है, उस समय आंसू भरे रहते हैं। वाष्पम स्थिरतया विरतानुबंधम कुरु, धैर्य पूर्वक वीरतानुबंधम स्थिरतया, धैर्य पूर्वक क्या करो? रोको। वाष्पम, आंसुओं को धैर्य पूर्वक, हाँ, रोको। और उसके बाद आगे अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, यानी कि अलक्षित जो ऊंची नीची भूमि है, अलक्षित नहीं देखने के कारण, अस्मिन मार्गे ते पदानि विषमी भवंती, खलु ते पदानि विषमी भवंती, तुम्हारे वस्तुतः तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें आंसुओं के कारण तुम इतना रो गई हो कि तुम्हारे जो आंसू हैं, आंखें भरी हुई हैं आंसुओं से। और इन्हें क्या करो तुम, जिन नयनों ने उपरुद्ध वृत्ति, जिन्होंने दर्शन शक्ति छोड़ दी, यानी कि जिनको धुंधला दिख रहा है, ऐसे आंखों से आंसुओं को क्या करो? वाष्पम विरतानुबंधम स्थिरतया विरतानुबंधम कुरु, धैर्य पूर्वक उन्हें क्या करो? रोको, विरत करो, आंखों से रोको। और इस नत उन्नत भूमि भाग में, यानी कि उबड़ खाबड़, नत उन्नत उबड़ खाबड़ भूमि भाग में, अलक्षित नत उन्नत भूमि भाग में तुम्हारे ते पदानी विषमी भवंती, तुम्हारे पैर कैसे हो रहे हैं? लड़खड़ा रहे हैं, विषम हो रहे हैं, यानी कि सही मार्ग में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद सारंगरव भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनः, ये किसने पूछा? ये हो सकता है। ओदकांतम स्निग्धो जनः अनुगंतव्यम, ओदकांत मतलब जल के किनारे तक, कांत मतलब किनारा, उदक जल को बोलते हैं। ओदकांतम स्निग्धो जनः, जल के किनारे तक, स्निग्ध जन मतलब प्रिय व्यक्ति कोई भी होता है, वह जल के किनारे तक उसका अनुगमन करना चाहिए। अनुगंतव्य इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। तद इदम सरस तीरम, यह सरोवर का तट है। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति, आप संदेश दे करके यहीं से लौट जाएं, आप लौटने योग्य हैं, यहाँ से आपको लौट जाना चाहिए। सर ग्रह क्या लिखा है आरती जी ने? भगवान जो स्निग्ध व्यक्ति है उसका ओदकांतम, जल के किनारे तक अनुगंतव्य, उसका अनुगमन करना चाहिए। इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। और यह सर का तीर है, तालाब के किनारे है। अत्र संधि से, यहाँ पर संदेश दे करके आप लौट जाएं। उसके बाद काश्यप तेन हिमाम क्षीर वृक्ष छाया आश्रयामः, क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः, तो हम लोग ही इमाम, इस क्षीर वृक्ष छाया, इमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः, क्षीर वृक्ष कहा गया है पीपल या बरगद के वृक्ष को, यानी कि दूध वाला वृक्ष, जिसके उससे तने से दूध निकलता है, ऐसा वृक्ष पीपल या बरगद का निकलता होगा, इसलिए वही अर्थ लिया गया है। तो आश्रयामः, उसकी छाया में बैठे, क्योंकि सब लोग हैं तो बहुवचन में आश्रयामः। सर्वे परिक्रम में स्थिता, सभी घूम करके बैठते हैं। काश्यप आत्मगतम किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य
युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्यम। हाँ हाँ, तो किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम, यानी कि वो माननीय दुष्यंत जो उचित अत्यंत जो उचित हैं उनको क्या संदेश भेजा जाए, या जो खुद ही युक्त रूप हैं, यानी कि खुद में ही समझदार हैं। अस्माभि संदेष्टव्यम, क्या संदेश हम भेजें, क्या संदेश भेजना, किम नु खलु संदेश भेजना क्या उचित होगा, उन्हें क्या संदेश भेजें, इस प्रकार से सोच रहे हैं। तो उसके बाद संदेश भेजते हैं। शकुंतला, सभी लोग बैठ जाते हैं तो थोड़ा सोचते हैं, कर्म सोच रहे हैं कि क्या संदेश भेजूं उन्हें मैं। तो शकुंतला जनांतिकम हला पश्य नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अप्यस्यान् अस्यान् अत्यातुरा अपि अत्यंतातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करम अहम करोमि इति। क्या कह रहे हैं कि अपनी सखी से, सखी देखो नलिनी पत्रांतरितम अपि, नलिनी के पत्र में के छुपे हुए भी सहचरम साथी, सहचरम पश्यन्त्या, सहचरम पश्यन्त्या सहचर को अपश्यन्त्या नहीं देखती हुई, आतुरा चक्रवाकी, चक्रवाकी आरटती, यानी कि चक्रवाती जो अपना सहचर उसका नलिनी पत्र के पीछे छुपा हुआ है, अपश्यन्त्या न देखती हुई, सहचर को न देखती हुई, आतुरा आतुर हुई है, चक्रवाकी आरटी अति, यानी कि क्या कर रही है, चिल्ला रही है या व्याकुल होकर के रो रही है, हो सकता ऐसा, आरटती रो रही है। तो कहीं अरौती भी प्राप्त होता है, अरौती मतलब रो रही है, आरटती रो रही है। दुष्कर्म अहम करोमि, मैं क्या कर रही हूँ, मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, वस्तुतः मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, यानी कि मैं कहने का अभिप्राय है कि मैं भी अपने साथियों को छोड़ करके जा रही हूँ, मेरे लिए भी कठिन है, क्योंकि जो अपने सहचर को न देखती हुई नलिनी के पत्ते पर के पीछे छुपा हुआ है उसका सहचर, फिर भी चक्रवाकी क्या कर रही है, रो रही है, व्याकुल हो रही है, तो मैं भी दुष्कर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने सभी साथियों को छोड़ करके जा रही हूँ, ऐसा कह रही है। सखी माँ एवं मंत्रस्व, सखी ऐसा नहीं कहो, ऐसापि प्रियेण बिना गमयति रजनी विषाद दीर्घतराम गुरु अपि विरह दुखम आशावंदः सायति। ये जो है इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन करना भूल गई। तो गुरु अपि विरह दुखम आशावंदः सहायति, क्या कह रही है, ऐसा अपि प्रियेण बिना विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयति, इसने भी प्रिय के बिना, अपने प्रिय के बिना विषाद दीर्घतराम, यानी कि दुख के कारण अत्यंत लंबी रजनी गमयति मतलब व्यतीत करती है, ऐसा अपि। दुष्यंत, यहाँ दुष्यंत और शकुंतला की और संकेत किया है। हाँ, दुष्यंत और शकुंतला की और संकेत तो होगा ही ना, क्योंकि जो चक्रवाकी है, तो हाँ, गुरु अभी विरह दुखम आशाबंध सहायति, यानी कि अत्यधिक जो विरह दुख होता है वह आशाबंध, यानी कि किसी कोई आशा होती है तो उससे क्या होता है, सहन किया जा सकता है। जो कठोर भी दुख हो, अत्यधिक दुख भी हो विरह का, तो उसको आशा का जो बंधन है वह सहन करवा देता है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा अपि प्रियेण बिना गमयति रजनीम विषाद तीर्थतराम, ऐसा अपि यह भी प्रियेण प्रिय के बिना विषाद तीर्थतराम रजनीम गमयति, विषाद के कारण लंबी रात्रि को क्या करती है, व्यतीत करती है, और क्योंकि सुबह मिलने की आशा से वह क्या करती है, पूरी रात्रि को बिता लेती है। आशा है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये आप अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं, कभी निराश हो तो, बहुत अच्छी चीजें होती है ना ये सूक्तियां,
गुरु अपि विरह दुख आशाबंधः सहायति। अत्यधिक कठोर विरह, हम लोगों का भी नौकरी से विरह है, तो उससे भी ले सकते हैं अपने अर्थ में। तो यहाँ सफलताओं से विरह है, तो गुरु अपि विरह दुखम आशाबंधः सहायति। अत्यधिक कठोर जो विरह का, वियोग का दुख भी हो तो वह, उसको भी आशा का बंधन, यानी कि कुछ प्राप्ति का जो की जो आशा है, तो वह सहायति, वह क्या करता है, सहन करवा देता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, तो समझ आ गया होगा। भाव ग्रहण करने हैं, और ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे नोट कर लीजिएगा। किसने कहा? अनुसुईया ने कहा है, ठीक है। वैसे एक दिन रिवाइज तो करना ही है। गुरु अपि विरह, हाँ बिल्कुल लगाइए, ऐसी सूक्तियों को स्टेटस लगाइए, और उसका अर्थ भी लिखिए साथ में, क्योंकि सब नहीं समझते हैं। उसके बाद अब सारंगरव आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए, उनसे कहते हैं कर्म से। तो श्लोक चतुष्टय का सुंदर सा श्लोक प्राप्त हो रहा है। जैसे एक पिता अपने दामाद जी को संदेश देते हैं, मेरी पुत्री का ख्याल रखना, उसी प्रकार से ये जो है कण्व भी संदेश भेजते हैं। और शार्दूल विक्रीडित छंद में इसका आनंद लेंगे। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् नोच्चैकुलं चात्मना त्वय्यस्या कथमाप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं नु खलु तत् वाच्यं मधुवन्धुभिः। भाग्यायत्तमतः परं नु खलु तत् वाच्यं मधुवन्धुभिः। तो कण्व एक पिता के रूप में दामाद जी के लिए संदेश भेज रहे हैं। संयम धनान असमान आत्मनः उच्चै कुलम च, ठीक है, आत्मनः उच्चै कुलम च त्वयि अस्याः कथम अपि अबान्धवकृतां ताम स्नेह प्रवृत्तिम च साधु विचिन्त्य। उसके बाद त्वया इयं दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या। हाँ बिल्कुल। तो अतः परम भाग्यात भाग्यायत्तम तद तत् खलु बधु बंधुवी न वाच्यम। क्या कह रहे हैं कि संयम धनान असमान, यानी कि हम संयम रूपी धन वाले, असमान हम लोगों का, और उच्चई कुलम च आत्मनः उच्चई कुलम च, क्या कह रहे हैं, संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, उच्चई आत्मनः उच्चई कुलम च, और अपने उच्च कुल का, त्वयि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे प्रति, त्वयि अस्याः तुम्हारे प्रति, अस्याः कथम अपि अबान्धव कृतम अबान्धव कृताम ताम, यानी कि किसी भी प्रकार से अबान्धव कृताम बंधुओं के द्वारा न किए गए, ताम स्नेह प्रवृत्तिम स्वाभाविक प्रेम व्यापार को, ताम स्नेह प्रवृत्तिम साधु विचिन्त्य। अब क्या कह रहे हैं कि असमान संयम धनान असमान और आत्मनः उच्चै कुलम च,
हम संयम रूपी धन वाले और अपने उच्च कुल का और अबांधव त्वयि अस्या तुम्हारे प्रति अस्या इसका कथम अपि अबांधव कृताम, यानी कि किसी भी प्रकार से बंधु बांधवों के द्वारा न कराया गया ताम स्नेह प्रवृत्तिम, वो जो स्नेह प्रवृत्ति तुम्हारे प्रति इसका स्वाभाविक जो स्नेह है, च साधु विचिंती और उसको अच्छा समझ करके, यानी कि हम संयम धन वाले हैं और उच्च कुल वाले हैं, एक बात तो यह है। दूसरा क्या है कि त्वयि तुम में अस्या इसकी कथम अपि अबांधव कृताम, किसी भी बंधु बांधव के द्वारा न कराया गया स्नेह, यानी कि स्वयं जो स्वाभाविक रूप से इसने अपने मन से ही तुमसे प्रेम किया, उसको हमने क्या समझा कि साधु विचिंत, यानी कि उस पर हमने भली भांति विचार किया। और त्वया इयम दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, अब तुम्हारे द्वारा क्या किया जाए, भली भांति तुम इसको क्या करें, अपनी स्त्रियों के समान सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, तुम इसको त्वया तुम्हारे द्वारा इयम यह दारेषु पत्नियों में, क्योंकि उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पत्नियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या तुम्हारे द्वारा यह सामान्य रूप से देखी जाए, यानी कि इसको भी वही सम्मान देना जो अन्य स्त्रियों को दे रहे हो, ऐसा भाव है। उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, अतः परम, इसके बाद, यानी कि इतना तो हम संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा कुल हम संयम धन वाले हैं, और क्योंकि हम मायका वाला पक्ष जो है बहुत शांत अच्छा है, और आत्मनः उच्चई कुलम, और तुम्हारा जो है अपना उच्च कुल है, तो उस कुल का ध्यान रखना, हम संयम रूपी धन वालों का ध्यान रखना, यानी कि हमें वहां डंडा लेके ना आना पड़े, और बिना बंधु बांधवों के द्वारा कराए गए इस स्नेह प्रवृत्तिम च साधु विचिंत, और इस जो प्रेम व्यापार है इसे साधु अच्छा देख करके इसके प्रति विचार करके तुम्हें क्या करना चाहिए, त्वयि अस्याह त्वया इयम तुम्हारे द्वारा यह दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, इसको कैसा देखा जाए, अन्य पत्नियों में सामान्य, यानी कि उनके समान ही तुम्हारे द्वारा इसको प्रतिपत्ति पूर्वकम, यानी कि जितना गर्व उन पर करते हो या जितना प्रेम उनसे करते हो उतना ही इससे भी करना, उसको इसको भी उनकी तरह ही सम्मान देना। अतः परम, और इसके बाद अतः परम, अतः परम भाग्यायत्तम, यानी कि इसके आगे क्या है, भाग्य के अधीन है, इसके आगे जो भी होगा इसके भाग्य में, इसके साथ वही होगा। अतः परम भाग्यायत्तम तत् खलु बधु बंधु भी न वाच्यम, और निश्चय ही बधु बंधु भी न वाच्यम, यानी कि हमें कहने की आवश्यकता न पड़े, ठीक है, धमकी भी दे रहे हैं एक तरह से, या चेतावनी कह सकते हैं कि हम संयम रखने वाले हैं, संयम धन से युक्त हैं, और तुम्हारा कुल उच्च है, और तो ऐसा भी नहीं है कि हमने तुम्हारा विवाह करवाया है तो तुम्हारे प्रति इसका जो स्नेह है वह कैसा है, स्वाभाविक स्नेह है, और उसका ध्यान रख करके हमारा उच्च कुल, अपने उच्च कुल का और हमारे जो संयम है उसका ध्यान रख करके जो है सामान्य अन्य पत्नियों में इसका सामान्य रूप से वैसा ही स्थान इसे भी देना, और इसके अधिक इसका भाग्य है न खलु वधु बांधुवी वधु बांधुवी न वाच्यम, और ज्यादा क्या कहें, हमको कहने की आवश्यकता न पड़े, मतलब ये एक तरह से अंतिम वाक्य जो है चेतावनी के रूप में भी है कि हमें कहने की आवश्यकता न पड़े। वधु बांधुवी, इनकी मतलब वधु के बंधुओं के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, अथवा हम सब जो है इसके बंधु, हमारे द्वारा हमें जो है इसको कहने की आवश्यकता न पड़े, हमें नहीं कहना चाहिए। तो ऐसा है, मतलब तुम खुद ही इसका ध्यान रखना, इसके प्रेम का और सब कुछ का ध्यान रखते हुए इसे खुद ही वो सम्मान देना, ये नहीं मतलब हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये भाव है। उसके बाद सारंगरव
क्रीतः संदेश ग्रहण कर लिया है। वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीया असि वन ओकसोपि संतो लौकिकज्ञा वयम। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कश्यप ने कहा वनोकसो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम, वन निवासी होने पर भी हम लौकिक व्यवहार को जानते हैं। वत्से पुत्री त्वम इदानीम अनुशासनीया असि, तुम्हें भी कुछ समझाना है, कुछ शिक्षा देनी है। जिस प्रकार से एक पिता या माताएं अधिकतर हमारे वहां समझाती हैं कि बेटा सास के मुंह मत लगना, ससुर के मुंह मत लगना, और पति का आदर करना, देवर जेठ को भाई के समान समझना, और इस प्रकार से जो संदेश देती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पिताजी संदेश दे रहे हैं कि तुमको भी मैंने कुछ संदेश देना है, तुम्हें भी थोड़ा सा शिक्षा देनी है जाते जाते। तो सारंगरव खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, कश्चित अविषयो नाम, खलु धीमताम मतलब बुद्धिमानों के लिए कोई भी अविषय नहीं होता, यानी कि सभी विषय ज्ञात होते हैं। कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि वो नहीं जानते। इन्होंने कहा ना वनोकसो अपि संत लौकिक अज्ञावयम, यानी कि वन में रहने वाले भी हम लौकिक व्यवहार को जानते हैं। तो सारंगरव कह रहा है आप तो इतने बुद्धिमान हैं, आपको तो पता होगा ही सामान्य जो लोक व्यवहार होता है। तो काश्यप सा त्वम इतः पति कुलम प्राप्य, तुम भी पति के वहां जा करके क्या करना, संदेश दे रहे हैं। सुंदर सा शार्दुल विक्रीडित छंद है इसमें भी, और श्लोक चतुष्टय में आता है। तो चारों श्लोक, अंतिम श्लोक है श्लोक चतुष्टय का। तो क्या कह रहे हैं, शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गम भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्ये सुनुसेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधय यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधय। तो यहाँ पर पुत्री को संदेश दिया जा रहा है, गुरून् शुश्रूषव और सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु। गुरून यानी कि बड़े लोगों को, बड़े लोगों की शुश्रूषव सेवा करना, शुश्रूषव बड़े लोगों की क्या करना, सेवा करना। और सपत्नी जने यानी कि जो भी सपत्नियां, यानी कि जो सौतन होंगी वहां, जो उनकी अन्य पत्नियां होंगी, प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, उनके प्रति प्रिय सखी का जैसा व्यवहार करना। उसके बाद विप्रतिकृतापि रोषणतया भर्तुः प्रतीपम मा स्म गमः, यानी कि विप्रकृतापि यानी कि तुम्हारा विपरीत व्यवहार करने पर भी या अपमान करने पर भी, विप्रतिकृतापि अपमानित होने पर भी क्या करना, रोषणतया रोष से गुस्सा होकर के, भर्तुः प्रतीपम मा स्म गम, भर्तुः मतलब पति के, प्रतीपम मतलब विपरीत, मा स्म गमः मत जाना, पति के विपरीत मत जाना, यानी कि पति तुम्हारा अनादर भी करे तो उनके विपरीत मत जाना, ठीक है। उसके बाद परिजने भूइष्टम दक्षिणा भव, परिजन मतलब होता है सेवक लोग जो होंगे, उनके प्रति भूइष्टम दक्षिणा भव, उनके प्रति कैसी हो, अत्यधिक, भूइष्टम मतलब अत्यधिक, दक्षिणा यानी कि दयालु रहना, उनके प्रति अत्यधिक करुण रहना, यानी कि नौकरों को, जो नौकर इत्यादि सेवक इत्यादि होंगे तो उनके प्रति करुण रहना, यानी कि ये मत समझना नौकर हैं
तो उनके ऊपर ऑर्डर चलाती हूँ, या इस प्रकार से मतलब सेवकों पर भी अच्छा व्यवहार रखना उनके प्रति भी। और भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव, क्या कह रहे हैं कि भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव, यानी कि अपने भाग्य पर अनुत्सेकिनी भव, अनुत्सेकिनी, भाग्येषु अपने भाग्यों पर अनुत्सेकिनी, यानी कि अपने भाग्य पर कभी गर्व मत करना, भाग्यों पर, अपने जो सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा, क्या कहते हैं, रानी का पद तुम्हें प्राप्त होगा, तो अनुत्सेकिनी होना, यानी कि उस पर ज्यादा गर्व मत करना, अभिमान मत करना। और एवं युवतयः गृही पदम यान्ति, इसी प्रकार की जो स्त्रियां हैं वह गृही पदम यान्ति, इसी प्रकार की स्त्रियां, इसी प्रकार की युवतियां जो ऐसी होती हैं, अपनी ससुर इत्यादि की, बड़े लोगों की शुश्रूषव यानी कि उनकी सेवा करेंगी, और जो अपने सौतन यानी कि जो सपत्नियां हैं उनके प्रति प्रिय सखी का जैसा व्यवहार रखती हैं, और जो अपने पति के विपरीत आचरण नहीं करती हैं, और सेवकों पर अच्छा व्यवहार करती हैं, भाग्य पर अत्यधिक अभिमान नहीं करती हैं, वह गृहिणी पदम युवतयः, ऐसी युवतियां, एवं युवतियां, इसी प्रकार की युवतियां गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। वामाह कुलश्च आधयः भवन्ति, और इनके विपरीत, वामाह मतलब इसके विपरीत, जो ऐसी नहीं है, इसके विपरीत जो है वह क्या करती हैं, कुलश्च आधयः, कुल की नाशिनी होती हैं, ऐसी जो इनके विपरीत आचरण करती हैं, यानी कि जो बड़ों की सेवा नहीं करती हैं, जो सपत्नियों से ईर्ष्या रखती हैं, जो पति के विपरीत जाती हैं, जो नौकर सेवक इत्यादि के प्रति क्या करती हैं, गलत व्यवहार करती हैं, भाग्य पर अपने अभिमान करती हैं, वो सब इसके विपरीत जो ऐसी होती हैं वह कुल की नाशिनी होती हैं, दुष्ट होती हैं, उनसे कुल की तरक्की नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये एक संदेश भी है हम सबके लिए, भारतीय संस्कृति की जो भी कन्याएं हैं उन सबके लिए। कथम वा गौतमी मन्यते, गौतमी क्या विचार है, ऐसा कह रही हैं गौतमी, एतावान वधूजनस्य उपदेशः जाते एतत् खलु सर्वं अवधारय, क्या कह रही हैं कि पुत्री क्या कह रहे हैं, पुत्री एतावान वधूजनस्य उपदेश, वधूजन मतलब बंधुजन, जो वधू के परिवार वाले होते हैं। स्लाइड नहीं दिख रहा है, अन्य लोगों को परेशानी है क्या देखने में? एतावान इस प्रकार का जो संदेश है वह नौ वधुओं के लिए, वधूजनस्य उपदेश, ये नौ वधुओं के लिए क्या है, पर्याप्त है इतना उपदेश। जाते एतत् सर्वम धारय, जाते मतलब पुत्री, हे पुत्री, हाँ ये इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, एतत् ये सबको धारण करो, तो इस सबको क्या करो, धारण करो। उसके बाद काश्यप, वत्से परिस्वजस्व माम सखी जन्म च, क्या कह रही है, पुत्री वत्से, कश्यप कह रहे हैं परिस्वजस्व, यानी कि हमें गले लगाओ, और माम मुझे, और सखी अपनी सखियों को गले लगाओ, और चलो फिर उसके बाद शकुंतला तात इत एवं किम प्रियम वदानुसूये सख्यो निवर्तयिष्यते, पिताजी इतः एव, यहीं से, क्या यहीं से ही प्रियमदा अनुसुईया दोनों सखियां निवर्तयिष्यते, यानी कि लौट जाएंगी, क्या यहीं से लौट जाएंगी, मुझे छोड़ने ससुराल नहीं आएंगी। तो क्या कह रही हैं, काश्यप ने कहा, वत्से इमे अपि प्रदेय, ये इनको भी, इन दोनों को भी तो देना है, यानी कि इनका भी विवाह करेंगे। न युक्तम न युक्तम अनयोस तत्र गंतुम त्वया सह गौतमी यास्यति, इनका वहां जाना, तुम्हारे ससुराल जाना उचित नहीं है, अर्थात इनका भी तो विवाह करना है, ये भी कुंवारी कन्याएं हैं। त्वया सह गौतमी, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी, और इनका जाना उचित नहीं है। ये भी एक भारतीय संस्कृति का हम कह सकते हैं, या फिर एक बहुत अच्छा संदेश है, कहीं ये भी देने योग्य है, यानी कि कन्याओं को ऐसे इस प्रकार से नहीं भेजना चाहिए।
तो बहुत सुरक्षाएं होनी चाहिए कन्याओं की, कहने का अभिप्राय है। तो बहन के ससुराल कम ही भेजना चाहिए। पता चला देवर इत्यादि से स्नेह इत्यादि हो गया तो समस्या हो जाएगी। तो एक कह सकते हैं, वैसे मतलब ये भी देने योग्य है, इन्हें नहीं भेजना चाहिए वहां, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता को गले लगा करके, कथम इदानीम तातस्य, मैं सोच रही हूँ आज विदाई कर ही देते हैं। अन्य लोगों का क्या मत है, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है और बहुत कम बचा हुआ है, विदाई कर ही देते हैं। आप लास्ट में देख लीजिएगा भैया, 55-56 मिनट के बाद, थोड़ा सा बस 10-15 मिनट चलेगा। शकुंतला पितरम आश्लिष्य जी, ठीक है सर। हाँ विदाई कर देते हैं ना, बहुत दिनों से, 2-3 दिन से हमारी सखियां और सखा सज धज के आ रहे हैं, विदाई नहीं हो रही है, आज विदाई हो ठीक जाएगी। है, हाँ कर दीजिए कर दीजिए। ठीक है, बस आप कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे कल से आरंभ, ठीक है। पितरम आशीष, पिता को गले लगा करके, कथम इदानीम, आशीष भाई की विदाई क्लास के लिए उनकी विदाई नहीं, वो विदाई करके ही जाएंगे। कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदन लता इव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। अब क्या कह रही है, सुंदर सी बात, बिल्कुल 3 दिन से मेकअप करके बैठी है, आज विदा कर देते हैं, तो कल से इसका भाग्य जो होगा फिर आगे। तो कथम इदानीम तातस्य अंकात, पिता की गोद से, कैसे अब मैं पिता की गोद से, परिभ्रष्टा निकली हुई गई हुई, मलय पर्वत तटोन्मूलिता चंदन लतायु, यानी यहाँ पर उपमा दी गई है, मलय तटो, मलय पर्वत से उन्मूलिता उखाड़ी गई चंदन लता के समान, देशांतरे जीवितम धारिष्यामि, देशांतर में क्या करूंगा, ये देशांतर में, दूसरे देश में जीवन कैसे धारण करूंगी, मैं कैसे रहूंगी, कि पिता की गोद से गई हुई मैं, पिता के आश्रय से गई हुई मैं दूसरे देश में कैसे जीवन धारण करूंगी, जिस प्रकार से मलय तट से उखाड़ी गई चंदन लता, चंदन के वृक्ष केवल मलय पर्वत में ही होते हैं ऐसा कहा जाता है, तो वहां से उखाड़ी हुई चंदन लता के समान मैं दूसरी जगह जीवन कैसे धारण करूंगी, यानी कि मेरे अनुकूल यही पिताजी का आश्रम प्रदेश ही है, ऐसा कह रही है। उसके बाद फिर उसके बाद काश्यप कहते हैं, वत्से किम एव कातरा असी, ऐसे क्यों व्याकुल हो रही हो। फिर कहते हैं हरिणी छंद में, अभिजनवतो भर्तु श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला, तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजां न त्वं वत्से सोचम गणयिष्यसि। चलिए अच्छी बात है, सर्वज्ञ गुरु जी का क्लास है, आशीष जी का, ठीक है। आशीष जी अपना, आशीष जी को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करें, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो क्या कह रहे, वत्से, हे पुत्री, त्वं अभिजनवतः भर्तुः श्लाघ्ये गृहिणी पदे स्थिता, तस्य विभव गुरुभिः कृत्यैः प्रतिक्षणम् आकुला, अचिरात् च प्राची अर्कम इव पावनम तनयम प्रसूय मम विरहजाम सुचम न गणयिष्यसि। तो यहाँ पर, यहाँ से संबोधन लिया जाएगा वत्से, कह रहे हैं कि पुत्री, तुम वहां जाकर के पति तुम्हें स्नेह करेंगे, उच्च कुल में जा रही हो और शीघ्र ही तुम पुत्र को जन्म दोगी, तो फिर मेरे जो मेरा जो प्रेम है उसको तुम ज्यादा याद नहीं रखोगी। हे पुत्री, वत्से त्वम अभिजन
वतः यानी कि उच्च कुल वाले, भर्तुः पति, श्लाघ्य उसकी, स्नेह उसका जो प्रशंसनीय, ग्रहणी पदे उसके श्लाघ्य ग्रहणी पद को, उसके प्रशंसनीय ग्रहणी पद में, पदे सप्तमी होगा, ग्रहणी पदे स्थिता, ग्रहणी पद में स्थित, तस्य विभव गुरु भी, और उसके वैभव ऐश्वर्य के कारण, महान ऐश्वर्य से, कृत्यई प्रतिक्षणम ऐश्वर्य से युक्त कार्यों में, प्रतिक्षणम आकुला क्या रहोगी, प्रतिक्षणम आकुला व्यस्त रहोगी, और अचिराच शीघ्र ही, अचिराच प्राची इव अर्कम जिस प्रकार से प्राची पूर्व दिशा सूर्य को प्राप्त करती है, सूर्य को उदय करती है, उसी प्रकार से तनयम पावनम तनयम पवित्र या श्रेष्ठ, तनयम प्रसूय पुत्र को प्राप्त करके, मम विरहजाम सुचम न गणेश्यसी तुम जो है मेरे विरह को फिर क्या करोगी, सुचम न गणेश्यसी यानी कि दुख को न गणेश्यसी नहीं गिनोगी, अर्थात भूल जाओगी। कहने का अभिप्राय है तुम उस जो इतने श्रेष्ठ कुल में, कुल का जो तुम्हारा पति है उसके श्लाघ्य प्रशंसनीय ग्रहणी पद में स्थित हो जाओगी, और विभव तस्य उसके विभव गुरु भी कृत्य यानी कि उसके श्रेष्ठ कार्यों में, उसके ऐश्वर्य युक्त कार्यों में प्रतिक्षण आकुला मतलब व्यस्त रहोगी, और शीघ्र ही प्राची वर्क जिस प्रकार से पूर्व दिशा सूर्य को उदय करती है, सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से तुम भी पावनम तनयम अचिरात प्रसूय शीघ्र ही तुम पवित्र श्रेष्ठ पुत्र को क्या करोगी, उत्पन्न करोगी, और मेरे से वियोग का जो दुख है उसे नहीं गिनोगी, यानी कि तुम भूल जाओगी। उसके बाद आगे चलते हैं। काश्यप श्रूयताम, काश्यप सुनो, तो काश्यप और संदेश दे रहे हैं, भूतवा चिराय चतुरंत महिषपत्नी दौष्यंतिम। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा रह गया है इसमें। शकुंतला पूछती है कि मैं यहाँ पितु पातयो, एक पेज थोड़ा सा छूट गया है या आगे बढ़ गया, देखते हैं। अच्छा छूट गया है, चलिए कोई नहीं, आप लोगों के पुस्तक होगी देख लीजिएगा। यदि आप लोगों को भी बोरिंग हो रहा है तो फिर कल कर लेंगे, यदि सही है तो चलाते हैं, बता दीजिएगा। नहीं कंटिन्यू करें, ठीक है। अन्य लोग भी, भास्कर जी, नहीं सॉरी, हर्षवर्धन जी, पूजा जी, संगीता जी, यदि जो अन्य लोग चले गए हैं वो देख लेंगे बाद में। तो शकुंतला पितुः पादयो पतति, पिता के चरणों में गिरती है। ये पुस्तक होगी तो देख लीजिएगा, मेरी पुस्तक में 299 पेज में है, थोड़ा सा ये पेज छूट गया है। यद इच्छामि तद अस्तु, काश्यप क्या करें, यद इच्छामि तद अस्तु, तुम्हारे लिए जो चाहता हूं वह पूर्ण हो, यानी कि जो मेरा आशीर्वाद है वह सब पूर्ण हो। शकुंतला सख्यो उपेत्य, सखियों के पास जाकर के, हला द्वे अपि माम समम एव परिषज्य एकाम, तुम दोनों भी मुझे गले लगाओ। तो ये पुस्तक में देख लीजिएगा, वैसे अधिक कठिन नहीं है, तो वैसे ही बोल देते हैं। हाँ बिल्कुल, हर चीज में मजा आना चाहिए तभी होगा। तो सखियां सख्यो तथा कृत्वा, उसी प्रकार से करके गले लगा के, सखी यदि नाम स राजा प्रतिभिज्ञान मंथरो भवेत तत ततस्तस्य आत्मन आत्म नामधेय अंकित अंगुलीयकम दर्शय। क्या कह रहे हैं कि यदि स राजा, वह राजा, प्रतिविज्ञान मंथरो भवेत यानी कि पहचानने में कुछ शिथिल हो जाए, यानी कि न पहचान पाए, तो फिर क्या करना, मंथर मतलब होता है शिथिल, यानी कि वो न पहचान पाए तुम्हें, तो ततः तस्य इदम आत्म नामधेयम अंकितम अंगुलीयकम दर्शय, उसे वह अंगूठी दिखा देना जो उन्होंने अपने नाम की अंकित जो अंगूठी तुम्हारे हाथ में पहनाई है, उसे तुम क्या कर देना, दिखा देना, वो अंगूठी दिखा देना। शकुंतला अनेन संदेशेन वामा वामा कंपिता अस्मि, इस संदेश से मैं
कंपित हो गई, क्योंकि शकुंतला को भी नहीं पता था मुझे शाप दिया गया है, दोनों उन्हीं सखियों को पता था कि इसे शाप दिया, इसलिए वो कहती हैं। तो शकुंतला कह रही है नहीं पहचानेंगे ऐसे संदेश से मैं क्या हो गई हूँ, कंपिता अस्मि, मैं कांप गई हूँ। तो सारंगरव कहते हैं युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरतम अत्र भवति, आप लोग त्वरताम अत्र भवति, युगांतरम आरूढ़ सविता, यानी कि सूर्य जो है युगांतर मतलब एक पहर को छोड़ करके दूसरे पहर में चढ़ गया है, तो तुम लोग आप शीघ्रता करें, यानी कि चलें। शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, आश्रम से के प्रति अभिमुखी होकर के, तात कदानुभूय तपोवनम प्रेक्षिष्य से, यानी कि पिताजी अब मैं इस तपोवन को कब देखूंगी। तो ये पुस्तक में आप लोग देख लेंगे, पेज रह गया था। उसके बाद अगला वत्से उपरुद्यते तवोनुष्ठानम, अच्छा तो एक मिनट, हाँ ये वाला पेज था। काश्यप श्रूयताम, काश्यप कहते हैं सुनिए, सुनो पुत्री से, भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन। तो अब उसने कहा कि मैं कब देखूंगा, पिताजी ने ये नहीं कहा कि अगले त्योहार पे मायके आ जाना, पिताजी कह रहे हैं। तो ये भी एक भारतीय संस्कृति है, ससुराल चले जाएं तो फिर वही मतलब अपना घर समझना चाहिए और अपने पूरे दायित्व निभा करके ही फिर जो हमारा आश्रम व्यवस्था भी यहाँ पर दिखती है कि जब अपने पूरे दायित्व पूरे हो जाएंगे तो फिर पुत्र को शासन सौंप करके, राज्य सौंप करके तुम फिर पति के साथ यहाँ आना। तो क्या कह रहे हैं, चिराय चतुरंत मही सपत्नी, चिराय चिरकाल तक, चतुरंत मही सपत्नी, चारों समुद्रों तक व्याप्त चतुरंत सपत्नी कहा गया है। मही मतलब पृथ्वी, सपत्नी सौत, यानी कि चारों तरफ से, चिरकाल तक चतुरंत चारों समुद्रों से घिरी हुई मही पृथ्वी सपत्नी, भूतवा दीर्घ काल तक चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी की, क्योंकि राजा को पृथ्वी भूपति कहा जाता है, पृथ्वी का भी स्वामी कहा जाता है। तो ऐसी पृथ्वी को बहुत चिरकाल तक पृथ्वी की सपत्नी भूतवा की सौतन बन करके रहना, यानी कि बहुत सालों तक, अत्यधिक लंबे समय तक राजा की पत्नी के रूप में, रानी के रूप में रहना। उसके बाद फिर क्या करना, आगे क्या होगा, अप्रतिरथम तनयम दौष्यंतिम, दौष्यंतिम तनयम, उसका क्या हो जाएगा, तनयम का विशेषण होगा दौष्यंतिम, दुष्यंत के पुत्र, तनयम निवेश्य। उसके बाद अप्रतिरथम यानी कि अद्वितीय, तनयम दौष्यंतिम, दुष्यंत के अद्वितीय पुत्र, यानी कि बहुत ही गुणों से युक्त चक्रवर्ती जो सम्राट होने वाला है, उसको निवेश्य, उसको क्या करके, तद अर्पित कुटुंब भरेण, उसको उस पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके, निवेश्य स्थापित करके, बैठा करके, और तद अर्पित कुटुंब भरेण, उसको कुटुंब या शासन इत्यादि का भार उसको सौंप करके फिर क्या करना, भर्ता सार्धम, पति के साथ, भर्ता यहाँ पर सार्धम के योग में तृतीया होगी, पति के साथ, शांते अस्मिन आश्रमे पुनः पदम करिष्यसि, इस शांत आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, पुनः तुम फिर निवास करोगी, आओगी। तो कह रहे हैं कि अपने संपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप करके जब तुम क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में जब आओगे, तो गृहस्थ आश्रम में अभी प्रवेश कर रहे हो, तो पति के साथ फिर तुम यही निवास करने आओगी, ऐसा कह रहे हैं। तो चतुरंत मही सपत्नी, यानी कि चारों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी जिसकी सपत्नी हो। यहाँ पर तत्पुरुष समाज, चत्वारः अंतः यस्या चतुरंत तादृश्या मैया, ऐसी पृथ्वी सपत्नी, ठीक है।
दौष्यंतीम होगा दुष्यंतस्य अपत्यम पुमान दौष्यंतीम दौष्यंत ईय प्रत्यय यहाँ पर दुष्यंत के साथ ईय प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद बाकी तो सरल ही है। तद अर्पित कुटुंब भरेण यहाँ पर बहुब्री होगा। तस्मिन् अर्पितः कुटुंबस्य भारः येन जिसने तस्य तद अर्पितः जिसने किसी दूसरे को तस्मिन अर्पित कर दिया है कुटुंब का भार, तो अन्य पद प्रधान यहाँ पर दिख रहा है हमें विग्रह करके, तो इस पर बहुब्री होगा। तो इस प्रकार से कुछ शब्दों का भी देखा। उसके बाद आगे चलेंगे। फिर गौतमी जाते परिहीयते गमन वेला, जो जाने का समय है वह क्या हो रहा है तो निकला जा रहा है समय, यानी कि मुहूर्त निकला जा रहा है जैसे कहते हैं। निवर्तय पितरम पिताजी को लौटा दो, अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेशम मंत्र इष्यते, अथवा यह चिरकाल तक पुनः पुनः उसी बात को कहती रहेगी, यानी कि पिताजी के लिए भी कह रहे हैं कि आप भी चले जाएं, अथवा चिरेण पुनः पुनः एवं ऐसम पुनः पुनः ऐसा एवं मंत्रिष्यते, यह ऐसा ही कहती रहेगी, बार बार वही बातें कहेंगी, क्योंकि ससुराल को जा रही है तो निवर्तताम भवान आप भी इसे लौटा दें। तो कण्व से भी कहा आप भी लौट जाइए, निवर्तताम आप भी लौटे, और पुत्री से कहा कि पिताजी को लौटा दो, अब छोड़ो चलो तुम, जाने का समय हो रहा है। तो इस प्रकार से फिर आगे काश्यवत से उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, पुत्री मेरे तप का अनुष्ठान, यानी कि जो अनुष्ठान निरंतर करते रहते हैं वनवास तपोवनवासी, तो मेरा रुक रहा है, यानी कि वहां समय हो रहा है, मुझे यज्ञ भी करना है, तो मैं भी चलता हूं, मुझे जाने दो। शकुंतला भूयः पितरम आश्लिष्य, पिताजी को शकुंतला गले लगा करके पिताजी से लिपट करके तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, तप से तपश्चरण तप का आचरण करते करते पीड़ितम तात शरीरम, आपका जो शरीर है वह कैसा हो गया, अत्यंत कृश हुआ है, यानी कि तप का आचरण करने से पीड़ित हुआ है, कृश काय हो गए हो। तन माँ अतिमात्रम मम कृतम उत्कंठितुम, तत् माँ मतलब नहीं, अतिमात्रम अत्यधिक मेरे प्रति, उत्कंठितुम मेरे प्रति अत्यधिक चिंतित मत होइएगा, आप अस्वस्थ हैं, वृद्ध हुए हैं, तो मेरी ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, ऐसा कह रही है। जैसे कन्याएं अपने पिता को जाते समय कह रही पापा अपना ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करना, इसी प्रकार से शकुंतला पितुहु पादयो पतति, पिताजी के चरणों में गिरती है। अच्छा ये आगे था क्या, उसमें पीछे ही आ गया। हाँ ये हो गया था कि कब मैं आश्रम में पुनः आऊंगी, तो पिता के चरणों में गिरती है, उसके बाद दो बार आ गया मुझे लगता है ये। उसके बाद हाँ, तो पिताजी से तो ये पेज बीच में गड़बड़ आ गया था, हमने पीछे पढ़ लिया था। उसने पूछा कि मैं कब यहाँ पुनः आऊंगी, तो पिताजी ने कहा फिर आप जो है वानप्रस्थ आश्रम में जब अपने पुत्र को शासन इत्यादि सौंप देंगी तो उसके बाद आएंगे। उसके बाद फिर कह रही थी कि मेरी ज्यादा चिंता मत करना, तो कण्व कह रहे हैं कि मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूं, क्योंकि सनिश्वासम इसके पीछे था। कण्व लंबी सांस लेकर के कहते हैं समेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः, वत्से हे पुत्री त्वया त्वया रचित पूर्वम उटज विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः मम शोकः कथम नु समम एष्यति, तुम्हारे द्वारा त्वया रचितम, तुम्हारे द्वारा पूर्व में रचित, यानी कि जो उटज यानी कि कुटिया जो है, उटज द्वार विरूढ़म, उटज के दरवाजे में यानी कि कुटिया के द्वार पर तुम्हारे द्वारा त्वया विरचितम निवार बलिम, निवार के जो दाने तुम्हारे द्वारा वहां पर डाले गए थे, विरचितम निवार बलिम विलोकयतः, उनको देखते हुए, यानी कि जो निवार थे वह अब उग चुके हैं, पौधे बन चुके हैं, तो उन निवारों को देख करके, निवार के पौधों को देख करके मम शोकः कथम नु समम एष्यति, मेरा जो
शोक है वह कैसे शांत हो जाएगा, कैसे मैं शोक नहीं करूंगा। यानी कि जितनी बार मैं उन निवार के पौधों को देखूंगा उतनी बार तुम्हारी याद आएगी, तो मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ, तुम याद आओगी, अवश्य आओगी, ऐसा पिताजी कह रहे हैं। उसके बाद गच्छ शिवास्ते पंथानः संतु, जाओ और तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, शिव हो, अच्छा हो। उसके बाद निष्क्रांता शकुंतला सहशायिनश्च, जो शकुंतला है वह चले जाती है और उसके साथ सहशायिनः यानी कि साथ जाने वाले लोग भी प्रस्थान करते हैं। सख्यौ शकुंतलाम विलोक्य, सखियां शकुंतला को देख करके हा धिक अंतरहिता शकुंतला वन राज्या, शकुंतला जो है ओझल हो गई है, अंतरहिता वन राज्या, ये जो वन की पंक्तियां हैं यानी कि वृक्ष हैं, तो उनसे ओट लग गई है, यानी कि वो देखी होंगी पीछे को जब तक कि क्या होता है, जैसे छोड़ने के लिए कभी जाते हैं, यदि आप लोग कभी पैदल कभी किसी को छोड़ा हो, तो जब तक बहुत आगे ओझल नहीं हो जाता है तब तक लोग उसे देखे रहते हैं। तो उसी प्रकार का सीन यहाँ पर भी हुआ है। अंतरहिता शकुंतला वन राज्य, तो ये वृक्षों की ओट में शकुंतला छुप गई है, तो वन का रास्ता है तो देखे होंगे आगे तक, जब छुप गई तो फिर अब ओझल हो गई है, अब उन्हें दुख हो रहा है। काश्यप सनिश्वासम, लंबी सांस लेकर के, अनुसूये गतवती वाम सहधर्मचारिणी, आप दोनों की सहधर्मचारिणी यानी कि साथ निवास करने वाली, गतवती वह चली गई है, निग्रह्य शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, और शोक को छोड़ करके माम माम प्रस्थितम अनुगच्छतम, मुझे जाते हुए मेरे पीछे चलो, प्रस्थान करने वाले मेरे पीछे पीछे चलो, प्रस्थितम माम अनुगच्छतम, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे पीछे आश्रम को आओ। तात शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविश्यावह, दोनों कह रही है तात पिताजी, शकुंतला विरहितम, शकुंतला के विरह से युक्त सुने इस शून्यम, शून्य के समान यानी कि अत्यधिक सुने तपोवनम, तपोवन कर ही देते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट वही वाली चल रही है। तो स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी, स्नेह प्रवृत्ति दिख रही है। उसके बाद क्या कहते हैं, सब स्मृवयम अंत वो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम, थोड़ी देर पिताजी दुखी हुए। अब यहाँ पर फिर से भारतीय संस्कृति का हमें दर्शन होता है, जिस प्रकार से एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करके निश्चिंत हो जाता है, तो वही पिताजी थोड़ी देर दुखी तो हुए, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो मैं स्वास्थ्यम लब्धम यानी कि मैंने जो है थोड़ा सा अब मैं शांति प्राप्त कर रहा हूं। उसके बाद इंद्र वज्रा छंद में बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, और ये पूछा भी जा सकता है कभी ये पंक्ति, अर्थो हि कन्या परकीय एव तामाद्य सम्प्रेष्य परिगृहीतुः, चातो ममायं विसदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासिवान्तरात्मा। कह रहे हैं कन्या ही परकीय एव अर्थः, कन्या क्या है, परकीय, दूसरे का धन है। ठीक है, हमारे यहाँ भी कहते हैं कन्या पराया धन है। अद्य ताम परिगृहीतुः संप्रेष्य, उसको ग्रहण करने वाले यानी कि उसके पति को संप्रेष्य सौंप करके, उनके प्रति भेज करके, मम अयम अंतरात्मा प्रत्यर्पित न्यास इव प्रकामम विशदः जातः, मेरी जो ये आत्मा है आज कैसी हो गई है, लौटाई हुई प्रत्यर्पित न्यास के समान, यानी कि मैं इतना आज सुखी हो गया हूं, यहाँ मुझे मेरा हृदय जो है अंतरात्मा लौटाई हुई, जिस प्रकार से किसी की न्यास मतलब होता है धरोहर रखी गई हो, कोई वस्तु हमारे संरक्षण में रखी हुई हो तो उसकी सुरक्षा की बड़ी टेंशन होती है, तो वैसा ही मैं आज महसूस कर रहा हूँ, मेरा हृदय वैसा ही प्रसन्न है जैसे प्रत्यर्पित न्यास इव, मेरी अंतरात्मा जिस प्रकार से न्यास यानी कि किसी का जो न्यास है वो प्रत्यर्पित कर दिया गया है, लौटा दिया गया, इव प्रकामम विशदः जातः, मुझे क्या हो रहा है, प्रकामम अत्यंत विशदः जातः, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, मैं अत्यंत आज
पुत्री को ससुराल भेज करके अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूं। तो इस प्रकार से प्रत्यर्पित मतलब लौटाना, न्यास न्यास धरोहर होती है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे, मुझे बड़ा प्रिय लगता है यह श्लोक। अर्थो हि कन्या परिकीय एव तामाद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः चातो ममायं विशदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासिवान्तरात्मा। तो इस प्रकार से जो है कण्व एक पिता की तरह कह रहे हैं कि आज मैं प्रसन्न हो गया हूं, क्योंकि कन्या जो है आज ससुराल चले गई है। तो ये अनुभूति प्रत्येक पिता को होती है। इंद्र वज्रा छंद था, स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगौगह। तो इस प्रकार से हमने 4 अंक, महत्वपूर्ण अंक था। दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, जो चीज समझ में नहीं आएगी उसे देखिएगा। उसके अतिरिक्त सर्वज्ञ भूषण सर का एक वाचन है, इस पे प्रत्येक को वो बना करके, पात्र बना करके उन्होंने वाचन किया है। तो यदि डायलॉग इत्यादि याद नहीं होते हैं तो उसको 1-2 बार सुनिएगा, उससे क्या होगा, डायलॉग बैठ जाएंगे। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार से सभी लोग निकल जाते हैं। तो इति चतुर्थांके प्रभा पूर्णा, ये प्रभा नाम की व्याख्या है। तो